चलिए वन डायमेंशनल बॉक्स में हम लोग क्या करते हैं, जो पार्टिकल होता है, ठीक है, ये जो हमारा पार्टिकल होता है, हम लोग एनर्जी की बात करते हैं और पोजीशन, मतलब इसके मैक्सिमम होगी कहाँ पे, मिनिमम होगी, क्या करते हैं। तो इसके लिए हम श्रोडिंगर इक्वेशन होता है, ये श्रोडिंगर इक्वेशन होता है, ठीक। श्रोडिंगर के जो टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन है, टाइम डिपेंडेंट डिपेंडेंट एंड टाइम इंडिपेंडेंट, ठीक है, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। तो इनमें से हम लोग क्या करते हैं, चूज कर लेते हैं कि ये जो हमारा श्रोडिंगर इक्वेशन होता है टाइम इंडिपेंडेंट, ठीक है, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, उसको हम लोग लेकर चलते हैं कि टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन हमको मिलता है और उसी इक्वेशन से हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं कि इसकी एनर्जी हमको कितनी मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन होता है हमारा डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, जहाँ पे एक्स कहलाता है हमारा पोजीशन, मतलब पोजीशन के अकॉर्डिंग इसके वेव फंक्शन साई में हम लोग क्या कर रहे हैं, चेंजेस कर रहे हैं, ठीक है, प्लस 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर ई साई इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये होता है हमारा टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, मतलब ये जो हमारा एनर्जी है वो टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा है, अगर ये टाइम पे डिपेंड करता तो ये टाइम का फंक्शन होता, ठीक है, डेल ई अपॉन डेल टी के टर्म में, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं हो रहा है, इस कारण से हम इसको क्या बोलते हैं, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन बोलते हैं। इसका सॉल्यूशन हमको प्राप्त होता है, मतलब इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो सॉल्यूशन हमको प्राप्त होता है साई इज इक्वल टू ए साइन एन साइन बी एक्स प्लस सी, ठीक है, आता है कॉन्स्टेंट, हम लोग बोल सकते हैं इसको, वैसे तो कांस्टेंट तीनों हैं, ए भी कांस्टेंट है, बी भी कांस्टेंट है, सी भी कांस्टेंट है, तो इन तीनों का हमें क्या करना, वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा, और वैल्यू फाइंड आउट करना है तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कुछ बाउंड्री कंडीशन लेकर चलेंगे, ठीक है, बाउंड्री कंडीशन लगाना पड़ेगा हमको, कि यदि मैं मान लेती हूँ कि जो पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है कहाँ पे, तो x इज इक्वल टू, मतलब इस वाले सिचुएशन में x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू a के बीच में, ये हमारा बॉक्स है, हम इतने को लेकर चल रहे हैं, मतलब हमें तो टोटल फाइंड आउट करना है, लेकिन इस टोटल में यदि इतने को निकालने के लिए बोला जाए कि इतने में जो पार्टिकल है उसके प्रोबेबिलिटी क्या होगी पाए जाने की, ठीक है, तो उसको हम लोग फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो उसी में फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी को देख रहे हैं, तो ये जो प्रोबेबिलिटी है अभी फिलहाल मान लेते हैं क्या है, मैक्सिमम है, मतलब x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू a पे पाया जाने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है, अधिकतम होती है, और अधिकतम के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसको शून्य के इक्वल में लेना पड़ता है, ठीक है। तो साई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है तो क्या हो जाएगा, साई एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये 0 कब आएगा, तो दो सिचुएशन बनेगी हमारी, एक्स इज इक्वल टू 0 और एक्स इज इक्वल टू ए पे। सबसे पहले कोई एक कंडीशन ले लेते हैं, मान लेते हैं हम लोग क्या किया है, साई एक्स मॉड स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है, कब, जब साई एक्स इज इक्वल टू 0 और इक्वल टू जी है, इस कंडीशन को हम लोग अप्लाई कर देते हैं इस वाले इक्वेशन में, क्वेश्चन नंबर 2 मान लेते हैं, इसको हम लोग 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो बाउंड्री कंडीशन है, ये जो बाउंड्री कंडीशन होता है, इस कंडीशन को हम लोग क्या कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर सेकेंड में क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने फॉलो किया, ठीक है, यहाँ से मैंने रख दिया है। अब साइन एक्स की वैल्यू भी तो 0 है, तो 0 इज इक्वल टू ए साइन बी इंटू 0 प्लस, क्योंकि मैंने x इज इक्वल टू 0 लिया है, तो यहाँ ठीक है। अब ऐसे ही हमें क्या करना है, 0 होते 0 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू ये जाएगा a sin, अब बी एक्स 0 था तो 0 हो जाएगा, बी मतलब a sin c हो जाएगा, हमें c a b तीनों की वैल्यू निकालना है, तो सबसे निकलेगा। अब c की वैल्यू हमें कब 0 मिलता है,
मतलब साइन सी की वैल्यू कब जीरो मिलेगा, जब साइन जीरो साइन मतलब साइन सी की वैल्यू क्या होगा, साइन जीरो होगा। तो यहाँ पे क्या कर देती हूँ, साइन जीरो इज इक्वल टू ए को पहले था हमारे पास कंडीशन है, सेकेंड फॉलो करते हैं, ठीक है, सेकेंड बाउंड्री कंडीशन को लगाते हैं, सेकेंड बाउंड्री बाउंड्री कंडीशन फॉलो करने पर, ठीक है। तो सेकेंड बाउंड्री कंडीशन फॉलो करेंगे तो यहाँ पे क्या कर लेना है, आई एक्स नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। कब, जब हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने लिया था एक्स साई एक्स इज इक्वल टू जीरो। कब, जब एक्स इज इक्वल टू ए है तब। तो इसको फॉलो कर दे, तो यहाँ से आ जाएगा जीरो इज इक्वल टू ए साइन बी इंटू ए प्लस सी, ठीक है। अब सी की वैल्यू तो हमको पता है जीरो है, तो सी की वैल्यू को भी अप्लाई कर देते हैं, जीरो इज इक्वल टू ए साइन बी इंटू ए और ये आ जाएगा जीरो, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया हमारा, ए साइन बी ए आ गया, ठीक है। अब बी ए जीरो को इधर ट्रांसफर कर दो, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा साइन एन ए इज इक्वल टू जीरो है। एक बार क्या ले चुके हैं कि साइन जीरो की वैल्यू जब जीरो होता है तब हमारा सी की वैल्यू निकला था। एन ए की वैल्यू को हम बी ए की वैल्यू को हम लोग जीरो नहीं ले सकते हैं, और कंडीशन हमको देखना पड़ेगा कि कौन से और सिचुएशन में साइन जो बी ए की वैल्यू जीरो मिलता है। तो एक कंडीशन है जहाँ पे क्या होता है, हमको जीरो प्राप्त होता है एन पाई पे, जहाँ पे एन की वैल्यू कुछ भी हो सकता है, इंटीजर 1 2 सभी के लिए साइन साइन बी ए की वैल्यू जीरो होता है। यहाँ से बी ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा एन पाई, ठीक है। तो बी की वैल्यू हमको निकालना है, तो बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन पाई आ जाएगा।